हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। तो मैंने सोचा कि सोने से पहले सोचा क्या, आपको पता ही है, पहला दिन 2022 इप्सा ब्लाइंड फुटबॉल एशिया ओशियानिया चैम्पियनशिप ओसानिया चैम्पियनशिप इंडिया है ना, जो कि 11 to 18 नवंबर 22 कोची केरल इंडिया में हो रही है। आपको पता है, तो आज पहला दिन, पहले इनॉग्रेशन और उसके बाद में इंडिया का पहला मैच वुमेन टीम का जापान के साथ। जापान की टीम जहां लग रहा था सबको कि काफ़ी बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी क्या बहुत अच्छा खेलेगी, और ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं कि इंडिया काफ़ी गोल कंसीव करेगी, तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। लेकिन जब इंडिया की टीम और जब इनॉग्रेशन के बाद में, इनॉग्रेशन जैसे ही हुआ उसके बाद में जब पिच ली दोनों टीमों ने, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो पहली बार इंटरनेशनल खेल रहे थे सारे, इंडिया की टीम की अगर एज की बात करें तो सब यंग हैं, नए हैं, और एज बहुत कम है इंडियन टीम की, इंडियन वुमेन टीम की ब्लाइंड फुटबॉल की। तो शुरू के 5 मिनट देखने में ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ नज़र आ रही थी उनमें, जो पहली बार खेल रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल मैच में पहली बार पिच में उतरे हैं। बॉल नहीं मिल रही थी, ना ही वो ड्रिबल हो पा रहा था, लेकिन उसके बाद हालांकि शुरुआत में ही 2 गोल खा गए। अगर गोल में भी देखें तो इंडिया ने जो पहला गोल खाया था, कंसीव किया था, गोलकीपर कैप्टन है कंचन, जब उन्होंने पहला कंसीव किया था तो ऐसा लग रहा था वो थोड़ा सा था क्लोज, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी तो डिफ्लेक्शन से या कहीं से जा सकता था, ग्राउंड बॉल थी। लेकिन जो दूसरा गोल बहुत पीछे से आया था, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस आया था, जिसको रोका जा सकता था। समझ में नहीं आया उस वक्त कि क्या सोच रही होंगी गोलकीपर, लेकिन खड़ी रह गई बिल्कुल और वो गोल हो गया। लेकिन उसके बाद 5-6 मिनट के बाद जो इंडियन वुमेन टीम ने कमबैक किया वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। आप लगा लीजिए फर्स्ट हाफ में 5 या 6 मिनट के बाद में कमबैक करना और उसके बाद फिर खेलते रहना, और बहुत अच्छा डिफेंड किया, बॉल चलाई, बिल्कुल मिड तक लेके गए, बल्कि सामने मतलब गोल पोस्ट के पास तक भी पहुंचे, यानी कि डी तक पहुंचे, लेकिन अटैक नहीं हुए। अटैक अगर नहीं हुए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो फिनिश नहीं था, फिनिश देखने को नहीं मिला इंडियन वुमेन टीम में, क्योंकि अगर मिलता तो वो एक बार पद्मिनी को बहुत अच्छा चांस मिला था। मुझे लगता है कि जो गोल गाइड है उसको समझना होगा कि मेरे प्लेयर्स का स्ट्रेंथ क्या है और मैं कहाँ से उनको किक करवा सकता हूँ या कहाँ से उनको शूट करवा सकता हूँ। पद्मिनी को अच्छा चांस मिला था, हालांकि विक्रम गोल पोस्ट के पीछे काफ़ी अच्छा कर रहे थे। वो चीज़ शायद पहला था तो इसलिए उतना पता नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में बहुत अच्छा आवाज़ आ रही थी, सब कुछ आ रही थी। इवन गोलकीपर ने बहुत अच्छा कमबैक किया। कुल मिला के अगर देखें तो जिस हिसाब से लग रहा था कि पहली बार खेल रहे हैं और न जाने कितने गोल होंगे, जो जो ऐसा लग रहा था। जापान क्योंकि बहुत अच्छा ड्रिबल कर रहे थे और उसके बाद स्ट्रॉन्ग भी थे, अगर उनका बॉडी उनका फिजिक देखा जाए, और फिजिकली काफ़ी टफ, और उसके बाद में एंडोरेंस वाइज तो हमारी जो इंडियन टीम है वो भी काफ़ी अच्छी नज़र आई, क्योंकि अगर होल्ड कर रही है तो आप समझ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एबिलिटी टू कंट्रोल द बॉल, टू गेट द बॉल, वो उनमें ज़्यादा नज़र आ रहे थे जापान में, लेकिन उसका ज़्यादा फ़ायदा वो उठा नहीं पाए। अटैक हुए थे 2-3, लेकिन थोड़ा सा गोल पोस्ट से बाहर हुए, और फिर गोलकीपर का कमबैक होने के बाद में डिफेंस बहुत अच्छा हुआ, मिड में बॉल चली। हालांकि बाहर से कई बार जब हम गेम देखते हैं तो हमें कुछ और लगता है, लेकिन जब हम पिच पे होते हैं तो कुछ और लगता है। फिलहाल जो पहला था, और एक अच्छा डोमिनेट किया उसके बाद गेम इंडियन टीम ने, इंडियन वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल टीम ने, तो 2-0 से हारी, जहां लग रहा था कि पता नहीं कितने गोल खाएंगे, 8-10 गोल हो सकते हैं करके, लेकिन नहीं, क्योंकि दोनों ही क्वालिफाई कर चुकी हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इप्सा वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि बर्मिंघम में अगले साल होनी है उसके लिए। तो ये डेवलपमेंटल गेम था। साइड लाइन में अगर देखें तो कोच के रूप में सुनील जे मैथ्यू सर पहले थे, और उसके बाद फिर शीना उनको चांस दिया, सीना मैम को, सोनम को चांस दिया। तो इस तरह से रोटेशन वाइज कैरमसील वहाँ पर थे टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में। तो ये सारी चीज़ें जब हुई, तो क्योंकि डेवलपमेंट के स्टेज पर है वुमेन का गेम, अभी वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल का गेम, तो काफ़ी अच्छा
चला। वहाँ जापान की टीम 2 गोल करके काफ़ी खुश थी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरा अनुमान है और जो लगता है मुझे, कल का गेम बहुत मायने रखेगा। जहाँ यहाँ ह्यूमिड और हॉट है, इंडियन जो टीम है वो उस कंडीशन में है। आज थोड़ा सा चार्ज डब लग रहे थे, पहले जहाँ वो आवाज़ नहीं निकल रही थी इंडियन वुमेन टीम की, अब ज़्यादा आवाज़ आने लग गई थी। आज जब मिले थे हम उनसे मैच के बाद में, तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। कल का मैच देखने लायक होगा, और ऐसा भी हो सकता है होल्ड करते करते कहीं एक आध गोल ना कर दे इंडियन टीम। तो ये थे एनालिसिस। और एक दिन 2 मैचेस, 2 इनॉग्रेशंस, फिर शाम को 6 बजे का समय, जहाँ पर इंडियन मेंस टीम को खेलना था और डेब्यूटेंट टीम यानी कि कजाकिस्तान के साथ खेलना था। अच्छा फिजिक कजाकिस्तान का, लेकिन नई टीम है। और उसके बाद में जब इंडियन टीम उतरी, और जिस हिसाब से शुरू के 3-4 मिनट में, मैं कहता हूँ कि हमेशा मेरा मानना है कि अगर 4-5 मिनट में आपको गेम समझ में आ जाता है तो उसके बाद में स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बना लेनी चाहिए। अगर आपको 4-5 मिनट में गेम समझ में नहीं आता, फिर मुझे लगता है आधे घंटे में भी आपको समझ में नहीं आने का वो गेम। इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम मेन की बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उतरी, जहां शाम को यानी कि मॉर्निंग के मैच में भी थे पीसीआई ऑफिशियल्स हैं, और उसके बाद डिग्निटरीज, और काफ़ी क्लोजली पीसीआई के लोगों के साथ में जो पीसीआई के ऑफिशियल्स हैं वो देख रहे थे, और लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, एमसी रॉय सर, रसद और सब लोग वहाँ पर थे। लेकिन जब पिछली मेंस टीम ने, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़बरदस्त होने वाला है, और नई टीम है, अच्छे फॉर्म में थे, इंडियन टीम अच्छा कर रही थी, अच्छा था। लेकिन जैसे ही पिच पे उतरे और उसके बाद में, हालांकि 4-0 से ये मैच जीता, प्रदीप पटेल ने अपना इंटरनेशनल गोल्स का अकाउंट खोला और 2 गोल किए। शिवम नेगी ने 1 गोल किया और किलिंगसन डी मार्क ने 1 गोल किया। चांसेस की बात करें तो बहुत चांसेस मिस हुआ कर देखें, बहुत मौके मिस किए। अगर वो कनेक्ट हो जाता, अच्छा ड्रिबल था, ड्रिबल अच्छा कर रहे थे, बॉल लेके आ रहे थे, लेकिन ड्रिबल करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बॉल इधर उधर जा रही थी, और उसके बाद में जब वो आ रहे थे तो बॉल डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इससे हुआ क्या, इससे यही हुआ कि 4 गोल मिले। और मेरे मुताबिक, यानी कि मेरे अनुमान के मुताबिक नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं गोल गाइड के रूप में खुद खड़ा था वहाँ पे, तो कम से कम अगर एक एक करके बात करें तो शिवम ने कम से कम 4 से 5 चांस मिस के, कनेक्ट नहीं हुई, जब मारना था मार नहीं पाए। और उसके बाद में प्रदीप पटेल ने हालांकि 2 गोल किए हैं, अपना इंटरनेशनल गोल्स का अकाउंट खोला है, वो ओपन किया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो कम से कम 5-6 गोल और कर सकते थे। तो इस तरह का 6 गोल इन द सेंस हो भी सकते थे, नहीं होते, वो अटैक होता, शॉट्स अगर आती तो। साहिल अपना डेब्यू कर रहा था, आकाश अपना डेब्यू कर रहे थे, दोनों आए मैदान में, दोनों ने अच्छा खेला। साहिल ने 1 अटेम्प्ट लिया था, वो गोल हो सकता था, बड़ा अच्छा था, बीच से बिल्कुल निकाला था जैसे ही गाइड के आवाज़ पर, लेकिन जब वो गया तो गोलकीपर जब नीचे को आ रहा था तब उसके पीछे लग के वो बॉल रुक गई। तो ये था। और कैप्टनशिप सोवेंद्र के पास थी, सोवेंद्र एक्सपीरियंस प्लेयर है, और उसके बाद में चांस देना था सबको, आगे पीछे खेल रहा था खुद भी। विष्णु बहुत अच्छा खेल रहा था, डिफेंस में बिल्कुल टिका रहा। फिर एक एक करके सबको जब चेंज किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो प्रकाश अंदर आया, प्रकाश चौधरी, और उसके बाद सभी लोग लगभग अंदर आए गए, और उसके इस तरह से रोटेशन चलता रहा। शिवम भी बाहर गया, फिर उसके बाद में रोटेट करके अंदर आया, सब्स्टिट्यूट किया, उसको सब किया। गोलकीपर्स में भी सब हुए, सुजीत को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, अनु के टाइम में एक आध अटैक हुए थे, लेकिन सुजीत को बिल्कुल भी अटैक नहीं हुआ। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, इंडिया के लिए बहुत अच्छा दिन कहूँगा मैं। मॉर्निंग में जहाँ वुमेन टीम ने ज़्यादा उनको हलचल नहीं मचाने दी, वहीं शाम को भीड़ काफ़ी थी, और दर्शकों के भीड़ के बीच उनको एक अच्छा देखने को मिला। अच्छा मैच इंडिया के पक्ष में आया, और इंडिया ने 4-0 से वो मैच जीत लिया। तो ये था इंडिया टीम का, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम का, मैन और वुमेन का दोनों के एनालिसिस। एक मैच वुमेन्स ने 2-0 से मैच हारा, और मेंस टीम ने 4-0 से मैच जीता कजाकिस्तान से। अब कल
का दिन देखते हैं क्या होता है। कल फिलहाल सिर्फ एक मैच है, यानी कि वुमेन का, इंडिया का मेंस टीम का 2 दिन का रेस्ट, उसके बाद लगातार मैचेस हैं। देखते रहिए। इप्सा इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इप्सा, वहाँ पर अगर आप डालेंगे और उसके बाद यूट्यूब पर और 2022 इप्सा ब्लाइंड फुटबॉल एशिया ओशियानिया चैम्पियनशिप इंडिया करके अगर आप डालेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें लाइव मैच स्ट्रीमिंग है और उसके बाद कमेंट्री भी आपको अच्छी सुनने को मिलेगी। थैंक यू।